नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है देश की बात का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 6 लोग थे सवार। हादसे में 5 लोगों की मौत। गौरीकुंड से जंगलों में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना। पहले सरप्राइज केंद्रीय अमित शाह का लखनऊ दौरा। आज गृह मंत्री यूपी पुलिस के चयनित 60,244 आरक्षियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। अहमदाबाद विमान हादसा 248 में शवों के डीएनए सैंपल दिए। 22 सैंपल मैच होने के बाद शव परिजन को सौंपे जाएंगे। मणिपुर में 328 हथियारों और गोला बारूद बरामद। एसएलआर 49 जैसी राइफलें शामिल। इंदौर में खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच। जनवरी 2026 में होगा सीरीज का तीसरा मुकाबला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी खबर से। खबर आपको गौरीकुंड से बता रहे, जहां केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 6 लोग थे सवार। हादसे में 5 लोगों की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे, 5 लोगों की मौत। सोनप्रयाग के जंगल में हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, आर्यन एविएशन का था हेलीकॉप्टर। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां केदारनाथ में फिर एक बार हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 6 लोग थे सवार। हादसे में 5 लोगों की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। गौरीकुंड से आपको एक खबर बता रहे, जहां केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। सोनप्रयाग के जंगल में हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 6 लोग सवार थे। हादसे में 5 लोगों की मौत। आयरन एविएशन का हेलीकॉप्टर था। सोनप्रयाग के जंगल में हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां केदारनाथ में फिर एक बार हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें पायलट सहित 6 लोग सवार थे। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर था। हादसे में 5 लोगों की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। सोनप्रयाग के जंगल में हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था। प्रयागराज के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। केदारनाथ के पास यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां हेलीकॉप्टर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण अवस्थी विशेष संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। सर, क्या पूरी जानकारी है? हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ? कितने लोग सवार थे? क्या पूरी जानकारी है? बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 6 लोग सवार थे। हादसे में 5 लोगों की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गौरीकुंड से केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर एक बार फिर क्रैश हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 6 लोग सवार थे। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। हादसे में 5 लोगों की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़ चुके हैं। सर, हादसा कैसे हुआ? इतना बड़ा हादसा, फिर एक बार हादसा देखने को मिला है कहीं ना कहीं, क्या पूरी जानकारी है? बिल्कुल मुस्कान, ये जो हेलीकॉप्टर है आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर था जो गौरीकुंड से केदारनाथ जा रहा था। और इसी बीच रास्ते में, जैसा कि जो रेस्क्यू टीम में लगे हुए लोग हैं उनका कहना है कि खराब मौसम के चलते हादसा हुआ है। और हादसे के संबंध में बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर जो गौरीकुंड के पास के जंगल है वहां पे क्रैश हुआ है, जिसमें 6 लोग सवार थे और 5 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। इन 5 लोगों में से एक बच्चा भी शामिल है। जिनके जो मृतकों में शामिल है सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि शुरुआती क्षणों में जिस समय जंगल का जो रास्ता है वो बड़ा विषम रास्ता है और इसमें रेस्क्यू में बड़ा समस्या आ रही थी, लेकिन वहां पर स्थानीय प्रशासन के साथ में एसडीआरएफ पुलिस पहुंच चुकी है और वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पे अगर बात करें तो 7 दिन पहले भी एक हेलीकॉप्टर जो रुद्रप्रयाग में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, बीच हाईवे पर लैंडिंग कराई गई थी। इस तरीके से अगर बात करें तो या तो मौसम है या फिर कुछ तकनीकी खामियां हैं, लेकिन इससे सबक लेना चाहिए था जो सबक स्थानीय प्रशासन नहीं ले रहा और जिसके चलते एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। क्योंकि हर बार खराब मौसम को कहना कि खराब मौसम के चलते ऐसा हुआ ये नहीं माना जा सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद, जो हादसे के बाद जो 4 धाम के यात्री हैं जो पहले से बुकिंग करा करके रखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल भी देखने को मिलेगा। और इस तरीके से जो ये दुर्घटना है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसके बाद जो कुछ ऐसी सूचना वहां से मिल रही है कि कई उड़ानें अभी रोक दी गई हैं और अग्रिम आदेशों तक रोकी गई हैं, जिन्हें बाद में चालू किया जा सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे गौरीकुंड से, जहां हेलीकॉप्टर एक बार फिर क्रैश हुआ। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, सोनप्रयाग के जंगल में हुआ है हेलीकॉप्टर क्रैश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सोनप्रयाग के जंगलों में यह हादसा हुआ। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 6 लोग सवार थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हादसे के समय 6 लोग सहित पायलट सवार थे। गौरीकुंड से आपको एक खबर बता रहे, जहां केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां भारी दिल्ली में मंगोलीपुरी में शुक्रवार शाम को हुई लूट की पुलिस ने महज 4 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने हथियार के बल पर दुकान से नकदी लूटने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है। आरोपियों के पास से पुलिस ने नकदी और हथियार बरामद किए हैं। एडिशनल डीसीपी नरजा चैतन्य ने बताया कि लूट में कुल 6 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 अभी भी फरार हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही कर रही है। आरोपियों ने जल्दी पैसे कमा नमस्कार। 12 जून पे एसएचओ मंगलपुरी के पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आया था कि मंगलपुरी ई ब्लॉक में एक जगह पे स्मैक बिक रहा है। तो इसी इंफॉर्मेशन पे एसीपी मंगलपुरी, एसएचओ मंगलपुरी ने एक क्रैक टीम फॉर्म किया था
जिसमें SI प्रीत दबास, हेड कांस्टेबल कृष्णन, हेड कांस्टेबल हनुमान, हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल नीतू, कांस्टेबल विकास, कांस्टेबल अनूप एंड वुमेन हेड कांस्टेबल राजवंती। इन्होंने एक टीम फॉर्म करके केयरफुली एक रेड प्लान करके इस जगह पे स्ट्रेटेजिकली एक रेड मारे थे। खबर आपको अंबाला से बता रहे हैं, जहां अंबाला में दिल्ली लुधियाना नेशनल हाईवे पर बेकाबू कंटेनर ट्रक चालक ने हाईवे किनारे चल रही छबील पर कैंटर चढ़ा दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। कैंटर की चपेट में कई वाहन आ गए हैं और जो बुरी तरह से कुचल गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया है, जहां 5 घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक जिस शख्स की हादसे में मौत हुई है वो सहारनपुर यूपी का रहने वाला है। हादसा मंजी साहिब गुरुद्वारा के नजदीक हुआ है। कैंटर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। छबील लोगों ने पानी की राजपुरा रोड पे मंजी साहब गुरुद्वारा पार करके वहाँ पे लोग साइड में खड़े होकर पानी पी रहे थे। एक कैंटर आया बड़ी लापरवाही से चलाता हुआ और वहाँ भीड़ में टक्कर मारी है, जिनमें से एक आदमी की टक्कर लगने से मौके पे ही मौत हो गई है और 5 आदमी घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल में भिजवा दिया। उनका उपचार चल रहा है। जिसकी मौत हुई है कहाँ का रहने वाला है? ये चिलकाना सहारनपुर का रहने वाला है। उसके साथ के 2 बंदे इंजर्ड हैं। छबील की परमिशन ली हुई? छबील की परमिशन तो हमारे पास से नहीं। खबर आपको पंचकुला से बता रहे हैं, जहां करीब 1 साल बाद शुक्रवार को सभी क्लब खुलने लगे हैं। खास बात यह है कि खुलने से पहले ही दिन अधिकांश क्लब रात 1 बजे तक फुल हो गए। सेक्टर 5 में भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कई जगह नाकाबंदी की। SSP सुरेंद्र डुंडी, SSO रुपेश चौधरी और चौकी इंचार्ज रूपाल सिंह स्वयं क्लबों की चेकिंग करने पहुंचे। उन्होंने क्लब मालिकों और बाउंसरों को हिदायत दी कि हुक्का परोसने सहित किसी तहत की अव्यवस्था सामने आने पर सख्ती से निपटा जाएगा। संदिग्धों पर नजर रखकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और क्लब संचालकों द्वारा संयुक्त अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। चार दिन पहले इनके सभी जितने क्लब हैं सेक्टर 5 के और सेक्टर 8 और 9 में इन सब के ऑनर को बुला करके इनको जो गवर्नमेंट जारी इंस्ट्रक्शन थी वो दे दी गई थी। भाई किसी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो कमी पाई गई तो इस बारी लीगल एक्शन किया जाएगा। जो कार्रवाई कानूनी तौर पर बनेगी आपके खिलाफ वो की जाएगी। मैनेजर जो थे उनको हिदायत दी गई भी आपके पास किसी तरह कोई भी गलत एक्टिविटी जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को होनी चाहिए। हम भी आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई एलिमेंट आता है, किसी तरह कोई आदमी आता है जिसके आपके ऊपर चाल चलन या किसी तरह कोई शक हो या गलत काम हो या तो आपके क्लब के अंदर कोई भी किसी तरह नशीला पदार्थ सबसे पहले तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर जो कुछ सस्पेक्टेड पर्सन की फोटोग्राफी पुलिस के पास है वो भी हम लोग इनके साथ शेयर करेंगे। खबर आपको बस्तर से बता रहे हैं, जहां जिला शहर व ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से राजीव भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने सुकमा स्थित राजीव भवन को प्रदर्शन निदेशालय द्वारा अटैच किए जाने पर विरोध जताया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस इस दौरान नारेबाजी करते रहा और भाजपा सरकार व ईडी का पुतला भी जलाया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता कवासी लखमा को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया और अब पार्टी कार्यालय पर मनमाना रवैया अख्तियार कर कार्रवाई की जा रही है, जिसका कांग्रेसी पुरजोर विरोध जारी रखेंगे। जनता पार्टी का पुतला दहन किया। कल की घटना को लेकर आप समझ सकते हैं कि इस देश में जांच एजेंसियां स्वतंत्र काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की इशारों पर ईडी अपनी कार्रवाई की है। देश के इतिहास में पहली बार
कार्यकर्ताओं के पैसे से बने कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी ने और ईडी ने कल जो उस पर कार्रवाई की है, इसको कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करता है। कुल मिलाकर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई है। खबर आपको राजनांदगांव से बता रहे हैं, जहां कांग्रेसियों ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सुकमा जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय भवन को अटैच करने के विरोध में प्रदर्शन कर ईडी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने मानव मंदिर चौक पर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। कहा, देश में पहली बार किसी राजनीतिक दल का कार्यालय ईडी द्वारा अटैच किया गया है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध जारी रखेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही हमारे कांग्रेस पार्टी को लगातार प्रताड़ित करते आ रहे हैं। उसी क्रम में अभी कल सुकमा में राजीव भवन को अटैच करने का जो निर्देश जारी किए हैं, उसको लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में पूरे छत्तीसगढ़ में ईडी और भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हम लोग निंदा करते हैं, उसका इस कार्रवाई का विरोध करते हैं, क्योंकि उस राजीव भवन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भवन है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चंदा की राशि से, उनके हमारे कांग्रेस की पैसे से निर्मित है। अब ईडी कांग्रेस की संपत्ति को अटैच करने लगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सुकमा जिले में हमारी जो राजीव भवन है उसको अटैच कर लिया है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। मतलब किस प्रकार डर समाया है भाजपा की सरकार में, विष्णुदेव सरकार को डर है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार को डर है कि वो ईडी को आगे करके कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूत है, कोई कमजोर नहीं हो सकता। आप कितनी संपत्ति अटैच कर ले, लेकिन एक एक कार्यकर्ता का घर खुद अपने आप में राजीव भवन है। आप संपत्ति अटैच करेंगे, हमारा घर कार्यालय का काम करेगा, काम करते रहेंगे, लेकिन इस प्रकार की ईडी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी, विरोध करते रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज और जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष के निर्देशन था आज हमने पुतला दहन किया। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। इस वक्त आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विदेश दौरा पीएम करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यात्रा के पहले चरण में पहुंचेंगे साइप्रस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां साइप्रस जाएंगे प्रधानमंत्री। साइप्रस के राष्ट्रपति से निमंत्रण पर दौरा। आज और कल 3 देशों का दौरा करेंगे पीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने दिया न्योता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी 16-17 जून को कन्ना सिक्किम में पहुंचेंगे। मोदी 16-17 जून को कनाना सिक्किम में रहेंगे। लगातार छठी बार G7 समिट में भाग लेंगे मोदी। उन्नीस जून को प्रधानमंत्री की भारत वापसी तय। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम विदेश दौरे पर रहेंगे 3 दिन। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विदेश दौरा होगा पीएम का। यात्रा के पहले चरण में पहुंचेंगे साइप्रस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पहले चरण में साइप्रस जाएंगे पीएम। साइप्रस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से आज और कल 3 देशों का दौरा करेंगे पीएम। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल पीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने दिया था न्योता। मोदी 16-17 जून को कनाना सिक्किम में रहेंगे।
लगातार छठी बार G7 समिट में भाग लेंगे पीएम, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय पीएम बनेंगे मोदी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। जहां क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय पीएम बनेंगे मोदी। 19 जून को प्रधानमंत्री की भारत वापसी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की दौरे पर रवाना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा होगा। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली से आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां आज यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां यूपी के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 12:05 पर पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। लगभग 1 घंटे कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए होंगे रवाना। यूपी पुलिस के 60,244 सिपाहियों को देंगे नियुक्ति पत्र, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में होंगे मौजूद। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा नियुक्ति पत्र वितरण, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए होंगे रवाना। यूपी पुलिस के 60,244 सिपाहियों को देंगे नियुक्ति पत्र, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा, डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा नियुक्ति पत्र वितरण, बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। आज यूपी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 12:05 पर पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे गृह मंत्री, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। लगभग 1 घंटे कार्यक्रम स्थल पर ठहराव रहेगा उनका, बड़ी जानकारी बता रहे। कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और क्या ज्यादा जानकारी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करीब 11 बजे के आसपास दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। करीब 12 बजे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे और कार्यक्रम लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर हो रहा है, जो वृंदावन कॉलोनी में है। यहाँ पर दिल्ली से रवाना होने के बाद लखनऊ पहुंचने पर अमित शाह सीधे कार्यक्रम स्थल पर उन सिपाही भर्तियों के जो छात्र थे वो उनको फाइनल रिजल्ट में पास हुए हैं, उनको आज नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। करीब 60,244 सिपाही हैं जिन्होंने परीक्षा में सफल अपना किया है और सफल परीक्षार्थियों को इनको आज एक्सपो में केंद्रीय गृह मंत्री वितरण करेंगे नियुक्ति पत्र का। और उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इसे अपनी बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है कि अब तक उन्होंने करीब 8 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। आज उसमें से 60,244 ऐसे युवा हैं जो सिपाही परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं। आज उनको सिपाही के पद के लिए नियुक्ति पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से सौंपेंगे। करीब 1 घंटे का ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सीधे कार्यक्रम स्थल डिफेंस एक्सपो से सीधे एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल आधिकारिक तौर पर दिल्ली में किसी और मीटिंग या फिर किसी और कार्यक्रम और नेताओं से मुलाकात का कोई भी आधिकारिक सूचना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस से नहीं दी गई है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि आज पूरा कार्यक्रम सिपाही भर्ती नियुक्ति पत्र पर आधारित रहेगा। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रुद्रप्रयाग में हुए सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश पर सीएम योगी ने जताया दुख। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हादसे का तुरंत लिया संज्ञान।
मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में सीएम योगी ने शोक संतप्त परिजनों के साथ संवेदनशीलता, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सीएम योगी ने शोक संतप्त परिजनों के साथ संवेदनाशीलता दिखाई। सीएम योगी ने राहत कार्यों का निर्देश दिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दिए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां हेलीकॉप्टर हादसे पर जांच के आदेश दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग हेलीकॉप्टर क्रैश पर सीएम योगी ने दुख जताया, हादसे का तुरंत लिया संज्ञान। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां सीएम योगी ने हादसे का तुरंत संज्ञान लिया। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शोक संतप्त परिजनों के साथ संवेदनशीलता दिखाई। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने रुद्रप्रयाग में हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दिए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग हेलीकॉप्टर क्रैश पर सीएम योगी ने जताया दुख, हादसे का तुरंत लिया संज्ञान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ने हादसे का तुरंत संज्ञान लिया, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से शोक संतप्त परिजनों के साथ संवेदनशीलता दिखाई। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से सीएम योगी ने राहत कार्यों का निर्देश दिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सीएम योगी ने राहत कार्यों के लिए निर्देश दिए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां रुद्रप्रयाग हेलीकॉप्टर क्रैश पर सीएम योगी ने दुख जताया, हादसे का तुरंत संज्ञान लिया। सीएम ने हादसे का तुरंत संज्ञान लिया, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सीएम ने शोक संतप्त परिजनों के साथ संवेदनशीलता दिखाई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय जी, सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है और क्या ज्यादा जानकारी है, क्या कोई मुआवजे की घोषणा की गई है? देखिए मुस्कान, ये श्रद्धालुओं का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है रुद्रप्रयाग में खराब मौसम की वजह से, और जिसका सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। और चूंकि रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो मुआवजे आज की घोषणा जो होगी वो वहाँ के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। और सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है इस घटना पर और गहरा शोक संतप्त परिवार के लोगों के साथ जो है अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। जी बिल्कुल। जी अभ्युदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे, जहां रुद्रप्रयाग हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया, हादसे का तुरंत संज्ञान लिया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सीएम ने तुरंत संज्ञान लिया, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बड़ी जानकारी बता रहे, रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर सीएम योगी ने दुख जताया। खबर आपको अमेठी से बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको अमेठी से बता रहे हैं। अमेठी में भीषण सड़क हादसे, 5 लोगों की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, भीषण हादसा हरियाणा
से शव लेकर बिहार आ रही थी एम्बुलेंस। बड़ी जानकारी बताया जा रहा है कि हादसे में 5 लोगों की मौत। एम्बुलेंस पर 6 लोग थे सवार। घटना बाद पहुंची। हाल ही में मकान बंद कर विदेश गया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, पीछे से चोरों ने किया सामान। अमेठी से आपको जानकारी बता रहे हैं। खबर आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। अमेठी में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। हरियाणा से शव लेकर बिहार जा रही थी दुर्घटनाग्रस्त। बड़ी जानकारी आपको बताया जा रहा है कि हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। एम्बुलेंस पर 6 लोग थे सवार। घटना के बाद पहुंची पुलिस। बड़ी जानकारी बता रही, एम्बुलेंस में 6 लोग सवार थे। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अमेठी में बड़ा सड़क हादसा। पुलिस ने सभी शव को कब्जे लेकर परिजनों को सूचना दी। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र का मामला। पूर्वांचल एक्सवे के 59 पॉइंट के पास हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अमेठी में भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत। हरियाणा से शव लेकर बिहार जा रही एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त। बड़ी जानकारी अमेठी से बताया जा रहा है कि हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। ज्यादा जानने के लिए अमेठी में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम बरनवाल जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या पूरा हादसा हुआ, कैसे हुआ, क्या ज्यादा जानकारी है, क्या कार्यवाही की गई है? मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र पूर्वांचल एक्सप्रेस पॉइंट 59 5 किलोमीटर के पास का मामला है, जहाँ पे हरियाणा से बिहार जा रही एम्बुलेंस में सवार एक डेड बॉडी और 5 लोग थे, जिसमें देखकर वो पिछला सड़क हादसे का शिकार हो गए। पिकअप से टकराए थे, तो 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी शवों को एम्बुलेंस से बाहर निकाला और चारों को छुड़वाया। मृतक के परिजनों को सूचना दी। बड़ी जानकारी आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। एम्बुलेंस पर 6 लोग थे सवार। घटना के बाद पहुंची पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एम्बुलेंस में 6 लोग सवार थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। बड़ी जानकारी आपको अमेठी से बता रहे हैं। शुक्ल बाजार थाना का पूरा मामला।
खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से दे रहे हैं, जहां गौवंश अवशेष मिलने पर पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। भावनपुर में गौवंश अवशेष मिलने का मामला, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मेरठ से। हसनपुर चौकी प्रभारी दरोगा रणजीत सस्पेंड। दरोगा अवनीश और सिपाही रोहित भी निलंबित, बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बताते हैं। हसनपुर चौकी प्रभारी दरोगा रणजीत सस्पेंड। दरोगा अवनीश और सिपाही रोहित भी निलंबित, बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं। तीनों पर विभागीय जांच शुरू, लापरवाही पर कार्रवाई। एसएसपी विपिन टाड़ा ने लिया सख्त एक्शन। मेरठ से आपको जानकारी दे रहे, जहां गौवंश अवशेष मिलने पर पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। भावनपुर में गौवंश अवशेष मिलने पर मामला। हसनपुर चौकी प्रभारी दरोगा रणजीत सस्पेंड। दरोगा अवनीश और सिपाही रोहित भी निलंबित, बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं। हसनपुर चौकी प्रभारी दरोगा रणजीत सस्पेंड। दरोगा अवनीश और सिपाही रोहित भी निलंबित, बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रही है, जहां गौवंश अवशेष मिलने पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, पूरी जानकारी क्या है, क्या पूरा मामला है? हाँ बिल्कुल, देखिए भावनपुर थाना क्षेत्र में लगातार गोलगप्पे की घटनाएं हो रही थी और लगातार अवशेष मिलने की जो सिलसिला है वो लगातार जारी था। एसएसपी के संदेश के बावजूद दरोगा रणजीत सिंह, दरोगा अवनीश और सिपाही रोहित गोलगप्पे ओपी में नाकाबंदी हुए थे, जिसके चलते दरोगा तीनों को ही निलंबित कर दिया गया। साथ ही तीनों पर विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही गोलगप्पे के मामले को लेकर जिस तरीके से सामने आए हैं, उसको लेकर टाड़ा ने सख्त निर्देश एक्शन लिया, माफ कीजिएगा। और लगातार गोलगप्पे को लेकर एसएसपी टाड़ा सख्त है। अगर कहीं किसी तरीके की गोलगप्पे की सूचना मिलती है तो पुलिस पर कहीं न कहीं अंतर चलाने के नहीं आते, उसी के तहत बड़ी जो कार्रवाई है वो की गई है। और चौकी प्रभारी और सिपाही को निलंबित किया है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश। जी राजू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। मेरठ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गौवंश अवशेष मिलने पर पुलिसकर्मियों पर गाज है। अवनीश और रोहित को निलंबित किया गया है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां हसनपुर चौकी प्रभारी दरोगा रणजीत भी सस्पेंड किए गए, बड़ी जानकारी बता रहे मेरठ से। तीनों पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है, लापरवाही पर कार्रवाई, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एसएसपी विपिन टाड़ा ने लिया बड़ा सख्त एक्शन। को हाथ बड़ी जानकारी दे, जहां बाइक बदमाशों ने युवती को मारी ली। बाइक सवार ने गोली मारी के बेटी की मौके पर ही मौत, बड़ी जानकारी आपको बताएं, जहां मौके पर ही मौत हुई। ड्राइवर की कलिप्ता शर्मा की मौत। शॉपिंग से लौट रही थी युवती, एसडीएम आवास पास वारदात। बुलेट सवार 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बुलेट सवार हमलावरों ने युवती मां का आरोप, प्रेमी ने कराया कत्ल। चोरी का भी मामला जुड़ा है, बड़ी जानकारी को बता रहे, जहां मामला भी हत्या जुड़ा हुआ के बाद परिजनों डॉक्टर को मृत घोषित किया। हाथरस से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, युवती की मौत बनो में मचा कोहराम। हाथरस से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां हाथरस की रक्षा व्यवस्था सवाल उठे। ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ हमारे योगी मयंक जुड़ चुके हैं। मयंक की जानकारी, क्या पूरा मामला है? जी आपको बता दूं, ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि सीईओ और आला अधिकारी यहाँ ऑफिस है, लेकिन जब ये युवती जो है अपनी माँ के साथ में बाजार जा रही थी, तो बाजार जाने के बाद में जो गोली मारी है बदमाशों ने, जो हमलावरों ने गोली दी है, वह सामने से दी है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी। जब सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस पूरी तरह से आनंद फानंद में वहाँ पहुंची, और पहुंचने के बाद में उसको महिला जो युवती थी उसको हॉस्पिटल लेके आया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बताया यह भी जा रहा है कि जो मामला है वह कहीं ना कहीं इसकी
जो भाभी है का मामला बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है उसकी मां ने कहा है कि अगर न्याय मिला तो गोली का बदला गोली। कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि जिलाधिकारी हाथरस का जो ड्राइवर है राकेश शर्मा, उसकी ये बेटी और उस बेटी को बदमाशों ने सरेआम देर रात मार दिया। जी मयंक, क्या बदमाशों को अभी पकड़ लिया गया है, आरोपियों को हिरासत में लिया गया? जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो बदमाश है वह अभी तो फरार है, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरह से एसओजी और स्क्वाड की टीम भी लगा दी है। पुलिस अपनी तरफ से भी जांच कर रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि उनको जब पुलिस उसमें जांच में जुटी हुई है, लगातार पुलिस दबिश दे रही है लोगों की तरफ, बदमाशों के यहाँ, और दबिश में कहीं ना कहीं पुलिस को कोई ना कोई सुराग मिलेगा, क्योंकि मामला प्रेम प्रसंग का भी लगता है। जी मयंक, बहुत बहुत धन्यवाद ज़्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हाथरस से बता रहे हैं। युवती की मां का आरोप, प्रेमी ने कराया कत्ल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे चाहिए कि मां ने आरोप लगाया है रिवॉल्वर चोरी का भी मामला जुड़ा है हत्या से। के बाद परिजन और राहगीर ले गए अस्पताल। डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित किया। हाथरस से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। युवती की मौके पर मौत। हाथरस पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता, हाथरस पर सवाल उठे, अपराधियों के हौसले बुलंद। हाथरस में बढ़ा अपराध। बाइक सवार बदमाशों ने युवती को मारी गोली। बड़ी जानकारी आपको हाथरस से बता रहे, जहां बदमाशों ने युवती को गोली मारी। जिलाधिकारी के ड्राइवर की बेटी थी। ड्राइवर राकेश शर्मा की बेटी कल्पिता शर्मा की हुई मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शॉपिंग से लौट रही थी युवती। एसडीएम आवास के पास हुई पूरी वारदात। बुलेट सवार 2 हमलावर ताबड़तोड़ गोली चलाई। थाना हाथरस गेट के अंतर्गत सदर तहसील है, उसके गेट के पास हमारे यहाँ के जो ड्राइवर साहब हैं, डीएम साहब के शर्मा जी, उनकी बेटी और उनकी बाइक स्कूटी से जा रही थी। अचानक से एक बाइक आती है, उसमें जो सवार व्यक्ति है उसने इनके बेटी के ऊपर फायरिंग किया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको कुशीनगर से बता रही, जहां फांसी पर लटका मिला एक युवक का शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बड़ी जानकारी बता रही, कुशीनगर से कुछ दिनों से परेशान चल रहा था युवक द्वारा आत्महत्या करने की आशंका। कुछ दिनों से परेशान चल रहा था युवक। बड़ी जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। युवक द्वारा आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। मृतक युवक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। कुशीनगर से आपको जानकारी दे रहे, जहां फांसी पर लटका मिला एक युवक का शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जांच में जुटी पुलिस। कुछ दिनों से परेशान चल रहा था युवक द्वारा आत्महत्या करने की आशंका जताई गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुशीनगर से कुछ दिनों से परेशान चल रहा था युवक द्वारा आत्महत्या करने की आशंका। कुशीनगर से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां युवक का शव फांसी में लटका मिला। मृतक युवक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। तमकुही राजा थाना क्षेत्र के बसडील बुजुर्ग की घटना। फांसी पर लटका मिला एक युवक का शव। कुशीनगर से आपको बड़ी जानकारी मिली, जहां पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। कुछ दिनों से परेशान चला था युवक द्वारा आत्महत्या करने की आशंका। बड़ी जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं।
मृतक युवक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। तमकुही राज थाना क्षेत्र के फांसी पर लटका मिला एक युवक का शव। कुशीनगर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाश में से मुठभेड़ में 25 हजारी बदमाश घायल। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में 25 हजारी इनाम घायल। परिशिष्टगढ़ थाना के डकैती का पूरा मामला। ग्रामीण सोना के जंगल में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। घायल बदमाश वसीम का नाम सामने आया। कब्जे से बरामद हुआ तमंचा और कारतूस। मेरठ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाश को गिरफ्तार किया गया। बदमाश की बाइक भी पुलिस ने कब्जे में ली। मेरठ से जानकारी दे रहे हैं, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाश से मुठभेड़ में 25 हजारी इनामी बदमाश घायल। परिशिष्टगढ़ थाने में डकैती के आरोपी थे वांछित। ग्रामीण सोना के जंगल में मुठभेड़ हुई। मेरठ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल बदमाश वसीम का नाम सामने आया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, क्या ज्यादा जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ के परिशिष्टगढ़ थाना क्षेत्र से पिछले कई वर्षों से डकैती के मामले में बदमाश वसीम फरार चल रहा था, जिसकी लगातार पुलिस धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही थी। देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो ग्राम सोना में जो डकैती का वांछित अपराधी है वसीम, उससे मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में वसीम ने पुलिस पार्टी पर फायर किया तो पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पैर में गोली मारकर बदमाश वसीम को गिरफ्तार कर लिया। वसीम पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और अब वसीम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उसका उपचार चल रहा है। ये पूरी जो कार्रवाई है जो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई है। बताया गया है कि घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक भी बरामद हुई है। जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं। देश की बात में बस फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।